Hi everyone. Today we'll discuss exercise 6.2 question number 3. Already we have covered in the last part, means part 5 up to question number 1 and question number 2. And today we'll start from question number 3. Start करते हैं class. My name is Satyam and welcome back to my channel Maths with Sai. Question number 3. Already picture question में given है, तो question easy है. बोला है कि AB पैरेलल CD है. AB क्या है, CD के साथ पैरेलल है. देन GED 126 है. ये परपेंडिकुलर CD. देखो एफ ही CD के साथ क्या है, परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री. ओके, नेक्स्ट GED 126 इसमें से ये चला जाता है 90, तो GEF कितना होगा, आंसर करते हैं. इसमें से एक क्वेश्चन भी है GEF, कौन सा, ये GEF डायरेक्टली निकालते हैं. GEF कितना होगा, 126 माइनस 90 मीन्स 36. तो ये हो जाएगा कितना, 36. समझ में आया. 126 हमारा GED था, उसमें से 90 माइनस किया तो GEF ये निकल गया 36. क्लियर. अब AGE देखो, AGE मीन्स ये पूछ रहा है अगर AB CD के साथ पैरेलल है, GE ट्रांसवर्सल है. ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं. AB पैरेलल CD, GE ट्रांसवर्सल, GE ट्रांसवर्सल है. ठीक है. अब AGE एंड GED क्या होगा, ध्यान से देखना. AGE एंड GED इक्वल होगा. क्यों इक्वल होगा, इसलिए कि ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. मीन्स ये एंगल के साथ ये पूरा एंगल. ओके, क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर. देखो AGE GED. ठीक है. अगर GED 126 है तो ये भाई साहब भी हमारा 126 हो जाएगा. क्लियर है. इक्वल्स टू 126. रीजन क्या है, A.I एंगल्स मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर. दो मिल गया, एक GEF मिल गया, AGE मिल गया, GEF AGE भी मिल गया. अब है FGE. FGE कौन सा, AFGE मीन्स ये पूछ रहा है, ये 126 है तो ये कितना होगा, ये दोनों का सम 180 होता है. अगर ये 126 है तो 180 से 126 माइनस कर लो. ए लिखोगे कैसे, AGE प्लस EGF जो पूछ रहा है, या फिर FGE इक्वल्स टू 180 डिग्री. क्यों, लीनियर पेयर है. ठीक है. ये 126 है, लगा लो इसमें 126 प्लस FGE चाहिए हमें. दिस इंप्लाइज FGE इक्वल्स टू 180 माइनस 126. कितना होगा, 180 से 30 जाता है तो 50, 10 माइनस 6 4 7 2 5 54. ठीक है, ये हो जाएगा 54. समझ में आ गया. बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था इसमें. ये है ओवरऑल प्रोसेस के साथ आंसर. चलते हैं नेक्स्ट नंबर के पास. नेक्स्ट नंबर 4 क्या बोल रहा है, PQ पैरेलल ST. PQ ST के साथ पैरेलल है. PQR 110, ये 110 है. RST 130. RST मीन्स RST, ये 130. फाइंड QRS इसको पूछ रहा है. तो इसको पाने के लिए क्या है, बुक में एक हिंट है लेकिन एग्जाम में तो हिंट नहीं मिलेगी. ठीक है. तो हम क्या करेंगे, ये PQ एंड ST के साथ पैरेलल करके एक लाइन में खींच रहा हूँ यहाँ पे. ठीक है. PQST इसको ले लो MN. अब ड्रॉ क्या करोगे, ठीक है, ड्रॉ ए लाइन MN पैरेलल विथ PQ एंड ST. क्या लिखोगे, ड्रॉ ए लाइन MN
parallel with PQ एंड ST। ठीक है, PQ ST के साथ पैरेलल करके एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, दैट इज MN। अब हमारा आंसर हो जाएगा आसान। अब PQ MN के साथ पैरेलल है कि नहीं? PQ पैरेलल टू MN। अच्छा, हमें क्या चाहिए? हमें ये पूछ रहा है, लेकिन अगर हमें ये वैल्यू मिल जाता है एंड ये मिल जाएगा तो ये तीनों का सम 180 है। तो ये दोनों मिल जाने से 180 से ये दोनों का सम माइनस कर देंगे। देखो कैसे कर रहा हूँ। अगर PQ MN के साथ पैरेलल है एंड QR इज द ट्रांसवर्सल, QR ट्रांसवर्सल, तो हम कह सकते हैं PQR प्लस QRM। क्या कह सकते हैं? PQR प्लस QRM इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? कंडीशन कंपलसरी लिखना, को इंटीरियर एंगल्स, ये बहुत जरूरी है। को इंटीरियर एंगल्स है ये दोनों, 110 एंड ये एंगल। ठीक है, तो PQR के बदले वैल्यू लगा लो, 110 प्लस QRM equals to 180. This implies QRM equals to 180 minus 110, 70। तो यहाँ पे हम लोग इसको फाइंड आउट कर दिया 70। ये तो ओरली हो जाएगा, 110 से 70 ऐड करने से 180 होगा, बट लिखोगी ऐसे, ये इंपॉर्टेंट है। इसको कैसे लिखोगी? अगर ठीक से लिखोगी नहीं तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब ST के साथ भी MN पैरेलल है कि नहीं? ST पैरेलल MN, ये उसके बाद करना ST पैरेलल MN। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, बेटर होगा। ST पैरेलल MN, ट्रांसवर्सल कौन है? ट्रांसवर्सल है SR। ठीक है, SR ट्रांसवर्सल है। हम कह सकते हैं TSR, ओके, जो कि 130 है, प्लस SRN इक्वल्स टू 180, अगेन को इंटीरियर। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं? TSR प्लस SRN इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो TSR हमें पता है कितना है, 130 प्लस SRN इक्वल्स टू 180। तो SRN हो जाएगा हमारे लिए 180 माइनस 130, 50। यहाँ पे लिख लेना को इंटीरियर, कंडीशन जरूर लिखना, अदरवाइज मार्क्स कट सकता है। ठीक है, रीजन क्या है क्यों ये 180 है? मीन्स को इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, अब हो गया, हमें ये मिल गया 50। अब ये 70 है, ये 50 है, 70 प्लस 50 कितना? 120। तो ये कितना हो जाएगा? वेरी सिंपल, 60। तो हम कह सकते हैं ना QRM प्लस QRS प्लस SRN। ठीक है, क्या कह सकते हैं? QRM प्लस QRS प्लस SRN का सम होता है 180। QRM हमारे पास है 70, ये QRS हमें चाहिए, SRN हमारे पास है 50 इक्वल्स टू 180। अब 70 प्लस 50 कितना होता है? 120 प्लस QRS equals to 180. This implies QRS equals to 180 minus 120, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर कितना? 60। कितना हो जाएगा? 60। ठीक है सवाल बड़ा आसान जब हम इसको ड्रा कर देते हैं, एंड ये ओरली भी हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। बट ये जो मैंने लिखा है पूरा बोर्ड पे, लिखने में जो मार्क्स मिलेगा, अगर इसको नहीं लिखोगे तो उसका आधा या उससे भी कम मिल सकता है। इसलिए ध्यान देना, ये जो लिखने का स्टाइल है
इसको अच्छी तरह से आना चाहिए। ठीक है, तो ये था हमारा नंबर 4। चलते हैं नंबर 5 के पास। क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पैरेलल सी डी ए पी क्यू 50 डिग्री, ए बी पैरेलल सी डी ए पी क्यू 50 डिग्री, पी आर डी 127, पी आर डी 127, क्या निकालना है, एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे। ये फटाफट हो जाएगा, क्यों, ये देखो ए बी पैरेलल सी डी पी क्यू ट्रांसवर्सल, एक्स के वैल्यू 50 के बराबर होगा, क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, लिखेंगे कैसे, चलो ए बी पैरेलल सी डी, ट्रांसवर्सल कौन है, पी क्यू, ठीक है, पी क्यू ट्रांसवर्सल है, एंड x इक्वल्स टू 50, फटाफट लिख लो, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी x गिवन है तो नाम लिखने की जरूरत है नहीं, x इक्वल टू 50, बट रीजन लिखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब y क्या बात करते हैं, ध्यान से देखोगी तो पी क्यू आर ट्राइंगल में पी आर डी जो 127 है दैट इज द एक्सटीरियर है, विच इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, मीन्स इंटीरियर ऑपोजिट का सॉम है कि नहीं, x हमें पता चल चुका है कितना 50, तो ये भी आराम से हो जाएगा। ठीक है, लिखोगे कैसे, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एक्सटीरियर, एक्सटीरियर कौन है, पी आर डी, ठीक है, इक्वल्स टू x प्लस वाई, पी आर डी का वैल्यू है 127, ठीक है, एक्सटीरियर इक्वल्स टू इंटीरियर ऑपोजिट का सॉम है, ये है इंटीरियर एडजेसेंट, ये है इंटीरियर ऑपोजिट, x प्लस वाई इक्वल्स टू 26, x का वैल्यू 50, y निकालो, ठीक है, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 127 माइनस 50 मीन्स 77, ठीक है, 707 1257, 77 इज द करेक्ट आंसर। तो ये सबसे आसान सवाल था, फटाफट काम हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये एक्सटीरियर इंटीरियर ऑपोजिट, ये अल्टरनेट इंटीरियर था, इतनी सी बात है। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन जो है हमारा, वो थोड़ा सा ट्रिकी है, उसको करेंगे। नंबर 6 क्या बोल रहा है, पी क्यू एंड आर एस आर टू मिरर्स, दिख रहा है पी क्यू आर एस दो मिरर है, ये जो मैंने ऐसे लगाया, ये जो लाइन से, इसका मतलब ये नॉन रिफ्लेक्टिंग साइड है, ये रिफ्लेक्टिंग साइड है इसका, ये नॉन रिफ्लेक्टिंग, ऊपर वाला रिफ्लेक्टिंग है। अच्छा, अन इंसिडेंट रे ए बी स्ट्राइक्स द मिरर पी क्यू एट बी, ए बी एक इंसिडेंट रे है जो कि बी पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है, फिर ये इंसिडेंट रे क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हुआ है बी सी में, फिर सी पे स्ट्राइक कर रहा है, अगेन रिफ्लेक्ट हो रहा है सी डी, समझ में आ रहा है, बोल रहा है कि ए बी पैरेलल सी डी बताओ, मतलब एक मिरर है, हमने एक रे इंसिडेंट कर लिया, बी पॉइंट पे वो स्ट्राइक किया, अब बी सी ये मिरर के लिए रिफ्लेक्टेड रे है, लेकिन आर एस के लिए इंसिडेंट हुआ, फिर यहाँ इस पॉइंट पे जब वो इंसिडेंट होता है फिर यहाँ से फिर से रिफ्लेक्ट हुआ। ठीक है, दो मिरर है, अब हमें ये दिखाना है कि जो ए बी इंसिडेंट रे था एंड फाइनली जो रे रिफ्लेक्टेड है सी डी, ये दोनों पैरेलल है। कैसे दिखाएंगे, इसके लिए थोड़ा सा फिजिक्स का इस्तेमाल करेंगे हम। फिजिक्स में क्या, हमें पता है जब वो एक मिरर होता है, ध्यान से देखना, ये एक मिरर है, अच्छा ये पढ़ते थे हम लोग, ये रे इंसिडेंट रे हमारे लिए, जब इंसिडेंट होता था तब रिफ्लेक्ट होता था, कैसे रिफ्लेक्ट होगा, उसी पॉइंट पे हम एक नॉर्मल ड्रा करते थे, इसको हम नॉर्मल कहते थे, याद आता है, एंड ये नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाता है उतनी ही एंगल में रिफ्लेक्ट होता है, इसको हम आई कहते थे। अगर ये 30 है तो यहाँ पे वो 30 डिग्री है में ही रिफ्लेक्ट होगा, समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, कहने का मतलब ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ये है इंसिडेंट रे, कौन सी रे, इंसिडेंट, जो कि फिजिक्स में हमने पढ़ा था, ये है रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है आई, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है आर। अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आई का वैल्यू आर के बराबर है, अगर ये 30 डिग्री है ये भी 30 है, एंगल आई जितना एंगल आर भी उतना, इसी चीज़ का हमें ज़रूरत होगा। और एंगल ऑफ इंसिडेंट के साथ नॉर्मल जो एंगल बनाता है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, उसी नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाया दैट इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ आ जाओ, ए बी एंड सी डी को हमें क्या करना है, पैरेलल करना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो एंगल दिख रहा है ये एंगल अगर इक्वल हो जाएगा तो हम कह सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो भाई ए बी पैरेलल सी डी है। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक ड्रॉ कर रहा हूँ, क्या
बी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, यहाँ पे सी पॉइंट के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है। पी क्यू आर एस ए बी सी डी एम एन कर लेते हैं इसको, समझ में आया। बी पॉइंट पे पी क्यू के ऊपर एक नॉर्मल ड्रा किया, दैट इज जो मिरर के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ये होता है 90, ठीक है। बट हमें यह इसको इंडिकेट नहीं करेंगे, कन्फ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जो होता है, ये जो नॉर्मल होता है ये मिरर के साथ कितना डिग्री बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। या फिर जो 90 डिग्री बनाता है हम उसको नॉर्मल कहते हैं। तो क्या ड्रॉ करना है, आंसर के लिए हम क्या करेंगे, ड्रॉ एम बी परपेंडिकुलर टू पी क्यू एंड एन सी परपेंडिकुलर टू आर एस, ठीक है। अच्छा, इस एंगल का नाम दे दो, इसको मैं 1 2 3 4 कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 2 3 4 लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं दो पैरेलल लाइंस था, एक पी क्यू एक आर एस, पी क्यू के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, आर एस के ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो ये जो दोनों परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ किया, एक एम बी एंड दूसरा एन सी, ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो दोनों परपेंडिकुलर बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। हम कह सकते हैं एम बी पैरेलल विथ एन सी, है कि नहीं। अच्छा, अब ये दोनों पैरेलल हो गए, हम क्या करेंगे, अगर एम बी एन सी के साथ पैरेलल है, बी सी ट्रांसवर्सल है, कौन ट्रांसवर्सल, बी सी ट्रांसवर्सल है, तो हम कह सकते हैं एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। क्या कह सकते हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, इक्वेशन 1। क्लियर हो गया। एम बी एन सी के साथ पैरेलल है, क्यों पैरेलल है, क्योंकि हमने दो पैरेलल लाइंस के ऊपर दो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसलिए एम बी एंड एन सी ये दोनों पैरेलल हो गया। बी सी हो गया ट्रांसवर्सल एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाता है हमारा इक्वल। रीजन लिख लेते हैं यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, क्यों, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अगर ये 30 है तो ये भी 30 होगा, ये इंसिडेंट है ये रिफ्लेक्टेड है, ये जितना ये भी उतना, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, इसको 2 कर लेते हैं। ये क्यों है, बिकॉज आई इक्वल्स टू आर लिख सकते हैं, आई आर नहीं तो इसको ऐसे लिख लो, डिटेल में लिख लो, आई आर समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सेम एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 भी होगा, क्यों, क्योंकि ये भी सेम कंडीशन है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया। अब ध्यान से देखना, 2 का वैल्यू 3 के बराबर है, यहाँ पे ये जो पहला वाला है कौन, इसको देखो, 2 का वैल्यू 3 के बराबर है। अच्छा, 2 का वैल्यू 1 के बराबर है, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ, इंस्टेड ऑफ 2 मैं लिख सकता हूँ 1 एंड 3 का वैल्यू 4 के बराबर है, 3 का वैल्यू 4, 3 का वैल्यू 4 के बराबर है, तो ये 3 को हटा के मैं उसके बदले 4 लिख सकता हूँ। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, 2 एंड 1 ये इक्वल है, तो मैंने क्या किया, ये 2 के बदले 1 लिखा, इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, ये जो है इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, 2 इक्वल्स टू 3 था, 2 एंड 1 इक्वल है, इसलिए 2 को हटा के 2 के बदले मैंने 1 लिखा, 3 इक्वल्स टू 4 था इक्वेशन 3 में, तो 3 को हटा दिया मैंने, 3 के बदले 4 लिख दिया, कुछ नहीं किया है, 2 1 के बराबर था इसलिए 2 हटा 1 लिखा, 3 को हटाया 3 4 के बराबर था तो हटा, सिंपल सी बात है। अगर ये 30 है ये 30 है तो ये भी 30 होगा, तो हम लिख सकते हैं 1। अब ये हो जाता है हमारे लिए इक्वेशन 4। कन्फ्यूज होने के चांसेस नहीं, बस ये देखो, ये 2 एंड 1, तो क्या हम 1 नहीं लिख सकते हैं, 3 4 के बराबर है तो 3 को हटाया 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, इक्वेशन 1 एंड 4 को मैं ऐड कर रहा हूँ, तो होगा क्या,
लेफ्ट हैंड साइड के LHS के साथ LHS ऐड होगा, RHS के साथ RHS ऐड होगा। इसका LHS क्या है, 1 है, 2, 1 + 2 = 3 + 4, ठीक है। 1 + 2 = 3 + 4, ठीक है। तो 1 + 2 = 3 + 4 क्या देता है हमें, 1 + 2 हमें देता है ABC, = 3 + 4 क्या देता है, BCD। अब हमारे सामने आंसर हाजिर है, 1 + 2 मीन्स ABC, ये पूरा एंगल इसके साथ इक्वल है, बट दीज टू आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। क्या लिखोगे, बट दीज टू एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हम कह सकते हैं AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD प्रूव्ड। समझ में आया? कुछ नहीं करना है, बस जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है, जो स्टेट जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको बात समझ जाना। अगर ये लिखने का स्टाइल तुम्हें आ गया, और तरीका भी है इसको सॉल्व करने के लिए, उसमें भी हो सकता है, ये भी आसान तरीका है। तो ये था हमारा सल्यूशन ऑफ चैप्टर 6 जो नया बुक है, उसी में टिल यहाँ तक है, यहाँ तक ही पढ़ेंगे, आगे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पुराने बुक में जो 6.3 था वो नया बुक में नहीं है। तो हमारा लाइन्स एंड एंगल्स यहाँ पे ख़त्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में और एक चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। थैंक यू।